गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा सिमेट्री, जो कि आपका 9th चैप्टर है। इसमें है लुक अराउंड यू, यू मे फाइंड मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट कैच योर अटेंशन। अपने चारों तरफ देखो और आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जो कि आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। उनमें से कुछ चीज़ें जो आपको नीचे दी गई है, क्या फ्लावर है, बटरफ्लाई है, उसके बाद आपके पास रंगोली है और पिन व्हील है। ये चारों चीज़ें कहीं ना कहीं आप सभी ने देखी ही होंगी। देयर इज़ समथिंग ब्यूटीफुल अबाउट द पिक्चर्स अबोव। ऊपर दिए गए ये जो पिक्चर्स हैं, इनमें कोई ना कोई सुंदरता मीन्स ब्यूटीफुल चीज़ आपको दिख रही होगी। द फ्लावर लुक्स द सेम फ्रॉम मैनी डिफरेंट एंगल्स। जब आप इस फूल को अलग अलग एंगल से देखेंगे तो आपको ये सेम दिखाई देगा। चाहे राइट साइड से देखेंगे, लेफ़्ट से देखेंगे, ऊपर से देखें या नीचे से देखें, आपको क्या दिखेगा? सेम दिखेगा। इस साइड से भी, इधर से भी, ऊपर से भी और इधर से भी। व्हाट अबाउट द बटरफ्लाई? बटरफ्लाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या ये हर जगह से आपको सेम दिखाई देगी? जब आप बटरफ्लाई को ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो विंग्स इसकी इस साइड है ये बड़ी है और जो नीचे की साइड है वो छोटी है। इसका मतलब आपको सेम दिखाई नहीं देगा। इसी तरीके से जब आप इसको नीचे की साइड से देखेंगे तब भी आपको सेम दिखाई नहीं देगा, बट जब आप इसको राइट साइड से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इस साइड ये बड़ी है तो इस साइड भी ये बड़ी है, नीचे छोटी है तो इस साइड छोटी है, नीचे भी। और इसी तरीके से जब आप लेफ़्ट साइड से देखेंगे तब भी आपको सेम दिखाई देगा। इसका मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जो चीज़ दिखाई दे रही है वो हर एंगल से एक जैसी दिखाई देगी। ठीक है। नो डाउट द कलर्स आर अट्रैक्टिव। कोई डाउट नहीं है कि जो कलर्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, बट व्हाट एल्स अबाउट द बटरफ्लाई अपील्स टू यू? लेकिन क्या आपको तितली के मीन्स ये जो बटरफ्लाई है इसके बारे में कोई और चीज़ भी आपको अपील कर रही है या फिर अट्रैक्ट कर रही है? In these pictures, it appears that some parts of the figure are repeated. ये जो पिक्चर्स आपको दी गई है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि फिगर के कुछ पार्ट्स जो हैं वो रिपीटेड हैं एंड दीज रिपीटेशंस सीम टू अकर इन अ डेफिनाइट पैटर्न्स। और ये जो रिपीटेशन आपको दिखाई दे रहा है ये एक डेफिनेट पैटर्न में है। कैन यू सी व्हाट रिपीट्स इन द ब्यूटीफुल रंगोली? क्या आप देख सकते हो कि जो ये सुंदर सी रंगोली बनी हुई दिखाई दे रही है आपको कि इसमें क्या रिपीट हो रहा है? अब आप इसमें ये देखोगे, ये जो रेड कलर में बना हुआ है ये 1 2 3 4 कुछ डेफिनेट पैटर्न एंगल के बाद में ये रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से ये जो पेटल्स इसकी बनी हुई है ये भी रंगोली की आपको दिखाई दे रही होगी सेम। उसके अंदर ये जो सर्कल्स बने हैं ये भी सभी में है और सेम है। इसका मतलब इसमें जो दिखने वाली चीज़ें हैं वो सारी क्या है? एक पैटर्न में है। इन द रंगोली द रेड पेटल्स कम बैक ऑन टू देमसेल्फ व्हेन द फ्लावर इज़ रोटेटेड बाय 90 डिग्री। ये जो रेड पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें बता रहे हैं कि अगर हम इसको 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करें सेंटर से तो आपको सेम दिखाई देगा ये द सेंटर एंड सो डू द अदर पार्ट्स ऑफ द रंगोली। ये देखो, जब आप ये सेंटर से इस रंगोली के ये मान लो आपने ए नाम दे दिया, ठीक है। जब आप इसको इस तरीके से 90 डिग्री पे रोटेट करके लेके आएंगे तो ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये ए बन जाएगा। क्लियर? चलो मैं फिर ये ए नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्या आपको रंगोली में कोई डिफरेंस नज़र आया? नहीं। इसी तरीके से अगर मैं इसको इस साइड 90 डिग्री पे रोटेट कर दूँ तो ये ए पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। पीछे से आपको क्या डिफरेंट कुछ नज़र आ रहा है इसमें? आई थिंक कुछ भी डिफरेंट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद में अगर इसको दोबारा से 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट कर दिया जाए
तो ए पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं बट हमें इसमें कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपके पास में व्हाट अबाउट द पिन व्हील। ये कह रहा है पिन व्हील के बारे में आप क्या बोलेंगे। कैन यू स्पॉट विच पैटर्न इज रिपीटिंग। क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन सा पैटर्न इसमें रिपीट हो रहा है। हिंट के लिए बताया गया है आपको लुक एट द हेक्सागन फर्स्ट। आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, हेक्सागन को देखना होगा। तो हेक्सागन कहाँ पे है, ये देखो, कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखेंगे आप 1 2, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स, 4 5 एंड 6। ये आपके पास क्या है, हेक्सागन है। क्लियर? अब आगे क्या बोलना चाहता है, नाउ कैन यू से व्हाट फिगर रिपीट्स अलोंग ईच साइड ऑफ द हेक्सागन। कि फिगर में क्या रिपीट हो रहा है हेक्सागन की हर साइड पे। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द फिगर दैट इज स्टक टू ईच साइड। जो हर साइड के ऊपर जो फिगर लगा हुआ है उसकी शेप क्या है। ये देखो, अब जब आप इस फिगर को देखोगे तो ये आपको कुछ पैरेललोग्राम टाइप दिखेगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि हर साइड पे ये जो फिगर्स स्टक हैं ये पैरेललोग्राम्स हैं। समझ में आ गया होगा आपको। लिख सकते हैं क्या, व्हाट इज द शेप ऑफ द फिगर दैट इज स्टक टू ईच साइड। तो लिख देंगे शेप ऑफ द फिगर दैट इज stuck to each side is parallelogram. Clear? Do you recognize it? क्या आप इसको पहचान सकते हैं। How do these shapes move as you move along the boundary of the hexagon? जब आप हेक्सागन की बाउंड्रीज को मूव करोगे तो ये शेप्स कैसे मूव करेंगी। बट अबाउट द अदर पिक्चर्स, और अदर पिक्चर्स के बारे में आप क्या बोलेंगे। व्हाट इज़ इट अबाउट दोज स्ट्रक्चर्स दैट अपील टू यू एंड व्हाट आर द पैटर्न्स इन दोज स्ट्रक्चर्स दैट रिपीट। आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर्स आपको अपील कर रही हैं एंड व्हाट आर द पैटर्न्स इन दोज स्ट्रक्चर्स दैट रिपीट। उन स्ट्रक्चर्स में कौन सा पैटर्न आपको रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो हमने पिन व्हील का किया कि पैरेललोग्राम्स हैं। और अब देखो, अगर आप इसको मूव करते हैं, सपोज करो एक साइड, इस साइड को मूव कर दे यहाँ पे, तो एक पैरेललोग्राम भी मूव होके इसके साथ साथ में आ जाएंगी। ठीक है, चाहे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, सेम आपको दिखाई देगा घूमता हुआ, कोई आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। सेम इसी तरीके से हमने सारी ये जो रिपीटेशन है वो हमने पहले ही कर लिया है इनका कि किसके अंदर क्या रिपीट हो रहा है। अब इसके अंदर देखो, फ्लावर की सारी पेटल्स एक जैसी हैं। ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से रोटेट करेंगे आपको सब कुछ सेम दिखाई देगा। ठीक है, बटरफ्लाई के बारे में बता दिया। अब है ऑन द अदर हैंड लुक एट दिस पिक्चर ऑफ क्लाउड्स। दूसरी तरफ आपको क्या देखना है, ये क्लाउड्स की पिक्चर को। देयर इज़ नो सच रिपीटेटिव पैटर्न। आपको यहाँ पे कोई भी रिपीटेटिव पैटर्न दिखाई नहीं देगा, मीन्स जो पैटर्न रिपीट हो रहा हो बार बार। वी कैन से दैट द फर्स्ट 4 फिगर्स आर सिमेट्रिकल। ये जो फर्स्ट 4 फिगर्स आपको दिखाए गए हैं ये क्या है, चारों सिमेट्रिकल है। मीन्स कहीं ना कहीं आपको सिमेट्री यहाँ पे दिखाई देगी। कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो सेम दिखाई दे रही है, इसी तरीके से आप इसको रोटेट कर रहे थे सेम दिखाई दे रहा था, ये सभी सेम दिखाई देंगे, सिमेट्री है इनमें। बट द लास्ट वन इज़ नॉट सिमेट्रिकल, मीन्स ये जो क्लाउड्स है ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये देखो आपको हर जगह अलग अलग दिखाई देंगे। क्या कोई सिमेट्री दिखाई दे रही है, यहाँ लाइन की ड्रॉ करेंगे क्या सिमेट्री है, बराबर है, कहीं से कहीं भी लाइन ड्रॉ करोगे आप, आपको सिमेट्री नज़र नहीं आएगी।
A symmetry refer to a part or parts of a figure that are repeated in some definite patterns. Symmetry क्या होती है? जो एक पार्ट को या कई सारे पार्ट्स के फिगर के कई सारे पार्ट्स को रिपीट करें एक डेफिनेट पैटर्न में. ठीक है, डेफिनेट पैटर्न में मतलब ये देखो, आपको ताजमहल दिख रहा होगा. अगर मैं बीच में से यहाँ से लाइन इसमें ड्रॉ कर दूँ तो आपको लाइन के राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा. इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो आपको ये कंप्लीट इधर का भी और इधर का भी सेम दिखाई देगा, कोई इसमें डिफरेंस नज़र नहीं आएगा. इसका मतलब इसमें सिमेट्री है. इसके ये जो पार्ट्स हैं ये खुद को रिपीट कर रहे हैं एक डेफिनेट पैटर्न में. ठीक है, इसमें भी ताजमहल में भी ऐसा ही है कि ये जो सिमेट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब ये जो पार्ट्स हैं फिगर के ये खुद को रिपीट कर रहे हैं, इस साइड भी और इस साइड भी. ठीक है, व्हाट आर द सिमेट्रीज दैट यू सी इन दिस ब्यूटीफुल पिक्चर. सिमेट्री आपको बता दी गई है. इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे आपको दोनों तरफ सेम दिखाई देगा. क्लियर. अब बारी आती है लाइन ऑफ सिमेट्री की. फिगर ए shows the picture of a blue triangle. ये जो ट्राइंगल है ये इसके बारे में बात हो रही है. विद डॉटेड लाइन, आपको ट्राइंगल के बीच में से एक डॉटेड लाइन दिखेगी. व्हाट इफ़ यू फोल्ड द ट्राइंगल अलोंग द डॉटेड लाइन. क्या होगा अगर आप इस ट्राइंगल को फोल्ड कर दें डॉटेड लाइन के अलोंग. यस, वन हाफ ऑफ द ट्राइंगल कवर्स द अदर हाफ कम्प्लीटली. तो आप देखेंगे जब मैं इसको इस लाइन के अलोंग फोल्ड कर दूँ इस साइड या फिर इस साइड, किसी भी साइड, तो आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में एक तरीके से मर्ज हो जाएंगे. पार्ट्स, ये पार्ट भी ये पार्ट भी एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएंगे, कंप्लीटली कवर कर लेंगे. तो इसको हम क्या कहेंगे, मिरर हाफ्स. इस साइड भी सेम और इस साइड भी सेम, तो ये क्या कहलाएगा, मिरर हाफ्स. अब नेक्स्ट है व्हाट अबाउट फिगर बी विद द 4 पजल पीसीज. ये जो फिगर बी है इसमें आपको 4 पजल पीसीज दिखेंगे एंड अ डॉटेड लाइन पासिंग थ्रू द मिडल. और ये जो डॉटेड लाइन है ये आपको बीच में से पास होती हुई दिखाई दे रही होगी. आर द मिरर हाफ्स. क्या ये मिरर हाफ्स है? नो, नहीं. व्हेन वी फोल्ड अलोंग द लाइन द लेफ्ट हाफ डजंट एग्जैक्टली फिट ओवर द राइट हाफ. जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो लेफ़्ट हाफ राइट हाफ पे एग्जैक्टली फिट नहीं होगा. क्यों? अब देखेंगे यहाँ पे तो क्या है, जगह खाली है और इस साइड ये ऊपर है, इस साइड यहाँ पे ये ऊपर है और ये जगह खाली है. जब आप इसको इस साइड फोल्ड करेंगे तो एक जैसे फिगर कैसे बन सकते हैं. ठीक है, ये भी अगर इस साइड ऐसे ही होता और यहाँ से ये जगह ऐसे खाली होती, फिर जब दोनों साइड ऐसे ही होता तो फोल्ड करते तो वो क्या होता, मिरर हाफ्स. लेकिन यहाँ पे मिरर हाफ नहीं है क्योंकि डायग्राम आप देखेंगे ये अलग है, ये अलग है, लेफ़्ट साइड अलग है, राइट साइड अलग है. क्लियर. अब लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है ये देखो. अ लाइन दैट कट्स अ फिगर. वो लाइन जो एक फिगर को कट करे इनटू 2 पार्ट्स दैट एग्जैक्टली ओवरलैप व्हेन फोल्डेड अलोंग. दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर. मीन्स एक ऐसी लाइन जो एक फिगर को एग्जैक्टली दो हाफ में डिवाइड कर दे, जैसे ये है वो लाइन जो एक फिगर को एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे और जब हम उस लाइन के अलोंग उस फिगर को फोल्ड करें तो वो फिगर के दोनों पार्ट्स आपस में क्या हो जाएं, ओवरलैप हो जाएं एग्जैक्टली. क्लियर, समझ आ गया होगा. उसको क्या कहेंगे आप, लाइन ऑफ सिमेट्री. अब है फिगर इट आउट. फर्स्ट है आपके पास, डू यू सी एनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर्स एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर. स्टार्टिंग में चैप्टर के जब हमने पढ़ा जो फिगर्स उनमें आपको बताना है. ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आपको कोई दिखाई देती हो तो. व्हाट अबाउट इन द पिक्चर ऑफ द क्लाउड. क्लाउड के पिक्चर में तो देखा था कोई सिमेट्री नहीं थी, कोई सिमेट्री नहीं होगी, इसका मतलब कोई लिख देंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री. अब देखते हैं हम
ये जो 4 फिगर्स आपको दिए गए हैं, सबसे पहले एक्स्ट्रा चीज़ों को इरेज कर ले। इसमें जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री खींचेंगे ऐसे, ये देखो इस तरीके से जब आप ड्रॉ करेंगे तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों आपको इक्वल दिखाई देगी। इसी तरीके से आप अगर एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ डालेंगे तो भी ये दोनों और ये दोनों बराबर हैं, और थर्ड नंबर पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। अब हम कलर चेंज करके कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनाएंगे। अब अगर इन दोनों के बीच में से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें तो 3 पेटल्स इधर 3 इधर, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, तब भी 3 इधर 3 इधर, और एक लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो आपके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई? तो आप लिख देंगे यहाँ पे क्या, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अब बटरफ्लाई की बारी। लेफ़्ट और राइट केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आएगी। बाकी अगर मैं यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाती हूँ मान लो बीच में से, तो क्या आपको क्लियर नज़र आएगा एक जैसा? नहीं, क्योंकि यहाँ छोटी है यहाँ बड़ी है, इसलिए सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे होगी। तो लिख देंगे क्या, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है आपके पास क्या, रंगोली। अब रंगोली में देखो, इसमें भी कलर्स दूसरे ले लें, ब्लू ये वाला ले लेते हैं। जब आप इसको एग्जैक्टली इस तरीके से हाफ में डिवाइड करेंगे तो हाफ इस साइड राइट साइड, हाफ लेफ्ट साइड, क्लियर। एक हो गई सिमेट्री। दूसरा जब आप इसको इस तरीके से बीच में से काटेंगे, ये थोड़ा इधर से बीच में से आएगा। ठीक है, दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ इसको। तो आपके पास आएगी दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री 2। अब कौन सी हो सकती है? ये जो रेड जो इसकी पेटल्स हैं इसके बीच में से ले जाएंगे, तब भी आपको सेम नज़र आएगा, इधर और इधर। अब जब इन दो में से जाएगी लाइन, तब भी आपको दोनों साइड का एक जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्लियर। अब बारी आती है पिन व्हील की। अब देखो, इसमें अगर आप इस तरीके से हाफ में डिवाइड करें तो क्या आपको दोनों तरफ का सेम दिखाई दे रहा है? अगर हम इसको ओवरलैप करवाएं तो बिल्कुल भी सेम दिखाई नहीं देगा। ये देखो, ये नीचे की साइड है, इसका ये ऊपर की साइड है। इसका मतलब कि हम अगर इसको किसी भी साइड से ड्रॉ करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, तो वहाँ पे एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। तो लिख देंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है जब हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे उस पर, तो दोनों साइड का, चाहे वो अप एंड डाउन हो, चाहे लेफ़्ट और राइट हो, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए? इक्वल दिखाई देना चाहिए, सारे एक डेफिनेट पैटर्न में दिखाई देने चाहिए। अब बारी आती है लास्ट में क्लाउड्स के बारे में। तो क्लाउड्स में क्या आपको कोई पैटर्न नज़र आया था? नहीं। तो लिख देंगे देयर आर नो लाइन ऑफ सिमेट्री, देयर आर नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन द पिक्चर्स ऑफ क्लाउड। ठीक है, इन द पिक्चर ऑफ क्लाउड्स। क्लियर, समझ आ गया होगा अभी आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2।
और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या पूछा जा रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ़ इट एग्जिस्ट। ये जो नीचे आपको फिगर्स दिए हुए हैं इसमें आपको क्या बताना है, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स जो एग्जैक्टली हाफ में दोनों साइड डिवाइड कर दें। देखो अगर आप इसको इस तरीके से हाफ में डिवाइड करते हैं तो क्या दोनों साइड इक्वल दिखाई देती हैं आपको? नहीं, इसका मतलब ये इसके लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। हम इसको इरेज कर दें। अब अगर मैं इसको इस तरीके से काटूं तो क्या आपको इक्वल दिखाई दे रहा है? नहीं, इसका मतलब कि ये भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब अगर आप इसको इस तरीके से बीच में से लेके जाएं तो आपको दोनों साइड का इक्वल दिखाई देगा। इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो क्या लिखेंगे? वन में लिख सकते हैं हम क्या, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? नेक्स्ट में इसी तरीके से आपको देखना है। अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूं तो क्या ऊपर और नीचे का आपको सेम दिखाई दे रहा है? नहीं, ये छोटा है ये बड़ा है तो सेम दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अगर इसको इस तरीके से डिवाइड करती हूँ तो आपको दोनों तरफ एक जैसा दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इसमें देखो, अगर इस कॉर्नर से मैं ऐसे कट करूँ इसको तो क्या ऊपर और नीचे का आपको सेम दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कॉर्नर और यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप बन गई। सेम इसी तरीके से अगर मैं ऐसे हाफ में डिवाइड करूँ इसको तो क्या आपको लेफ़्ट और राइट सेम दिखाई दे रहा है? नहीं, इसका मतलब इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट डायग्राम में इसको मैं इरेज कर दूं। नेक्स्ट डायग्राम में जब आप देखेंगे, अगर हम इसको इस तरीके से हाफ करें तो क्या हाफ में डिवाइड है? नहीं। या फिर इस तरीके से इसमें लाइन ड्रॉ करें तो क्या ऊपर नीचे का बराबर है? नहीं है। तो क्या किसी और तरीके से ये बराबर हो सकता है? तो लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। अगर हम इन दोनों कॉर्नर्स को मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें तो ये दोनों साइड इक्वल है। क्लियर? तो लिख देंगे क्या, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट, इस फिगर में देखो, अगर ऐसे कट करें तो क्या बराबर है? नहीं। और अगर इस तरीके से कट करें तो भी बराबर नहीं है। इसका मतलब नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।